बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं, एक नई वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। आइए हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2x2। देन पहला इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट भी इसका आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अभी इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के भी बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में इसका क्या है कि ये रिजल्ट जो है ये हमने एक वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब आपको मैंने पिछली लेक्चर्स के अंदर बताया। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, रिजल्ट्स की वैल्यूज़ को प्रूव करना है, यानी कि रिजल्ट्स के आंसर्स को आपस में मैच करना है। तो इसके 3 रिजल्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लिखी हुई है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि आपने ए का एडजॉइंट फाइंड करना है और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करवा देना है। सेकंड पार्ट में आपने एडजॉइंट को एक पहले रखना है और फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड पार्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट लेना है। और उस यहाँ पे आई, यहाँ पे एक नई चीज़ है। आई के बारे में मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास एक टाइप होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं सम टाइम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो वो हमारे पास होता है 1 0 0 एंड 1। ये फिक्स्ड एक मैट्रिक्स है जिसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो थर्ड जो इसकी हमारे पास साइड है, थर्ड साइड के अंदर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसकी जो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे और उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि ये तीनों जो आंसर हैं ये हमारे पास मैच करेंगे। तो आइए हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट साइड को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट साइड में हमें पहले चाहिए ए का एडजॉइंट। तो आपके पास ए क्या है? ए है 1 2 4 6। तो अब इसका हमने लेना है एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट का मतलब होता है कि हमने इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना है, यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनके साइंस को चेंज करना है। यही प्लस में है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। अब आपने क्या करना है? ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए आपके पास क्या था? 1 2 4 6 और इसी के साथ आप लिख देंगे 6 -2 -4 एंड 1। तो अब इसकी हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। यानी हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। इसकी फर्स्ट रो फिर इसका फर्स्ट कॉलम एंड सिमिलरली फिर फर्स्ट रो को अगेन सेकंड कॉलम से करेंगे। तो मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। 1 × 6 इज 6 प्लस 2 × -4 इज -8। 1 × -2 अब सेकंड कॉलम से करने हैं तो -2 प्लस 2 × 1 इज 1 सॉरी 2। अगेन 4। अब हम सेकंड रो को कर रहे हैं। 4 × 6 24 प्लस 6 × -4 इज -24। और अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 4 × 2 -2 -8 प्लस 6 × 1 इज 6। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। तो अब इसके लिए इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6 प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 6 - 8 डेट इज -2। -2 + 2 कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा। 24 और प्लस -24 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और -8 + 6 करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो बड़ी नंबर के साथ है तो -2। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ चुका है। तो ये हमारे पास इसका 1 आंसर आ चुका है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसमें हमने क्या करना है? हमारा जो एडजॉइंट था वो क्या था? ये है हमारे पास 6 -2
-4 एंड 1। और ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है? ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6। अब हमने क्या करना है? एडजॉइंट को, इस एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होगा वो इस यहाँ पे एडजॉइंट होगा। 6 -2 -4 1 और 1 2 4 एंड 6। अगेन उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, रोज को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज -8। अब मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस जो है यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -12। तो ये मैंने यहाँ पे भी डायरेक्ट साइन लिख दिए हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज +4। सिमिलरली इसी सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड कॉलम से -4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -8 +1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन में आएगा -2, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 और ये भी आएगा -2। दिस इज योर आंसर नंबर 2। ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर आ चुका है। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट आंसर की तरफ, डेट इज थर्ड। तो थर्ड के अंदर क्या है कि हमने ए का फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स है आपके पास ए, तो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 2 4 एंड 6। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वर्टिकल लाइंस के अंदर। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? यस, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, तो 6 - 8 दैट इज -2। अब हमने क्या करना है कि ए के डिटर्मिनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आई है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू आई इज इक्वल टू -2 1 0 0 1। तो आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब है ये -2 इसमें 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ भी और 0 1 के साथ भी। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे -2 आ जाएगा और ये 0 0 एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर नंबर 3। तो अब आप देखें आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 एंड आंसर नंबर 3, ये तीनों के तीनों आंसर जो हैं ये सेम हैं, आपस में इनकी वैल्यूज मैच कर रही हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जी। अब हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे इसका सलूशन कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे इसको फॉलो करके ये कंसेप्ट समझ के आपको उन क्वेश्चंस की समझ आएगी। इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट है जो आपके समझने के लिए ज़रूरी है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। इससे पहले वाला जो हमने किया था उसमें हमने मैट्रिक्स ए को यूज़ करके एक रिजल्ट वेरीफाई किया था जिसके 3 पार्ट्स हमने किए थे। ये भी कुछ इसी तरह का है। इसमें जस्ट हमने 2 जो है वो रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट है कि b इंटू बी इनवर्स, यानी पहले हमने फाइंड करना है b का इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और फिर उसको b से मल्टीप्लाई करना है और अगेन उसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा i। मैंने आपको अभी बताया है I क्या है, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसको आप इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्सेस हैं तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी, यहाँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्सेस होंगे तो आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर की होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो सिर्फ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी को जब बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे our answer should be identity matrix and similarly जब हम इनवर्स को b से करेंगे यानी इसके ऑर्डर को चेंज करके तो फिर दोनों सूरतों के अंदर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आना चाहिए। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है b, दैट इज
3 -1 2 -2। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। आपको याद है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 2 -1 -2। सो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और -2 मल्टीप्लाई बाय -1। So 3 multiplied by -2 is what? That is -6. -2 multiplied by -1 is -2. So we get -2 minus plus 2 and -2 plus -6 plus 2 that is -4. Yes, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया -4। अब देखें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है हम इसका इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट ADG ऑफ B, यानी एडजॉइंट का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर इन एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना है। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 3, और इन दोनों के साइंस को चेंज करना है। ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास इसका एडजॉइंट। तो स्टूडेंट्स B इनवर्स क्या आएगा फार्मूले में? एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय B का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ B हमारे पास आया मैट्रिक्स -2 1 -2 3 और डिवाइड बाय -4, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट हमने डिवाइड किया है ये इसके हर एलिमेंट में साथ डिवीजन में चला जाएगा। तो फाइनली मैं इसका आंसर कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/-4 इंटू -2 1 -2 एंड 3। ये ऐसा लिखने की मेरी एक रीज़न है छोटी सी, क्योंकि मुझे यहाँ पे B को B के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड भी लिख देंगे तो अंदर वाले जो आपके पास नंबर्स हैं वो कोशेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रैक्शंस बन जाएंगे, तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप इसको उसी तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जिस तरह से हमने इन्वर्स मेथड में सीखा है कि -4 हम इसके हर एलिमेंट के नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जिस तरह से करना चाहें। तो आइए अब हम ये हमारे पास इन्वर्स आ चुका है, तो अब हम इसकी रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। रिजल्ट्स वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले है B इन्वर्स, यानी कि B आपके पास मैट्रिक्स ये है 3 -1 2 -2 और इन्वर्स आपके पास है 1/-4 -2 1 -2 एंड 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से करनी है। तो अगर आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1/-4 को आप एक साइड पे लिख सकते हैं, 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई -2 1 -2 एंड 3। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को 1/-4, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ जिस तरह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +2, क्योंकि जब -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन जो हैं वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3, -1 को 3 से करेंगे -3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -4, -2 को -2 से करेंगे तो +4, और लास्ट कॉलम्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -6। सो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -6 + 2 दैट इज -4, 3 - 3 0, -4 4, यहाँ भी 0 और यहाँ भी -4। तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट आया है इसमें 1/-4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंदर एलिमेंट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। तो आपके पास ये आंसर
आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 0, ये भी 0 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 एंड 1, और ये आपके पास होता है जी आई, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने प्रूव कर दिया कि बी को जब आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपने क्या करना है कि बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ये आपके लिए मैं एज अ एक्सरसाइज जो है वो छोड़ रहा हूं, आपने इसको खुद करना है और आपने देखना है कि इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं और उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस वजह से आता है कि ये इस बात का प्रूव है कि हमारा जो इन्वर्स है ये करेक्ट है, यानी हमने इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स फाइंड किया है इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये एक एज हम इसको चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जब आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आपके इन्वर्स का आंसर जो है वो ठीक नहीं है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं, ये इसका इन्वर्स और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देन देयर प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिटी, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो आपने इस पूरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो इस मेथड को आपने इजीली समझना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।